हमारे शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है। आज हम रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी कह देते हैं, पर क्या आप जानते हो हमारे ऋषियों ने इसे इतिहास कहा था। इतिहास का अर्थ होता है हिस्ट्री, द वे इट हैपेंड, यानी ये एक्चुअली हुआ था। इट्स अ सिविलाइजेशनल मेमोरी, आवर लिव्ड हिस्ट्री। हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? सिर्फ इसलिए कि यहाँ सोना था? भारत के पास सिर्फ सोना चांदी नहीं, भारत के पास था ज्ञान का खजाना। दुनिया सिर्फ हमारे सोने से नहीं, हमारी सोच से भी घबराती थी। भारत को गुलाम बनाने की साजिश काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। कहते हैं किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत नहीं होती। एजुकेशन और कल्चर का कोलैप्स ही नेशन का कोलैप्स है। सबसे पहले हमारी आस्था बर्बाद हुआ। 1025 में महमूद गजनी ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो अपनी समृद्धि और सोने के लिए मशहूर था। मंदिर के घंटे तक तोड़ के ले गया था वो। उसके बाद ज्ञान पर हमला हुआ। निशाना बनी नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे दुनिया सीखने आती थी। 1193 में बख्तियार खिलजी ने जिसे जलाकर खाक कर दिया। लाखों ग्रंथ जो हमारे सिद्धों की धरोहर थी, उस अग्नि में स्वाहा हो गए। 1-2 नहीं, 3 महीने तक जलती रही नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पूरी यूनिवर्सिटी नहीं जला पाए, कुछ ग्रंथ और कुछ परंपरा बच गई और वही हमारे ज्ञान को आगे ले गई। 1526 में बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। यहाँ पर भी उन्होंने बस नहीं किया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए। और दूसरी तरफ हो रहा था सबसे खतरनाक हमला हमारी सोच पर। 1817 में जेम्स मिल ने लिखा इंडियंस डोंट हैव रियल हिस्ट्री। 1835 में मकाउले ने एक नया एजुकेशन मॉडल बनाया और हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि देश गुलाम था। उसने कहा संस्कृत वर्थलेस है। गुरुकुल और स्कूल्स की फंडिंग बंद कर दी गई और जॉब्स के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कंपल्सरी बना दिया गया। हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस जिन्हें ब्रिटिश ने वर्नाक्युलर कहकर नीचा दिखाया, उन्हें बैकवर्ड बताया गया। और 1849 से 74 में मैक्स मुलर ने ऋग्वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हमारे भगवान और देवताओं को दुनिया के सामने माइथोलॉजिकल बीइंग्स कहकर पेश किया, जिसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे एक ऐसी जनरेशन तैयार हुई जो अपने ही शास्त्रों को मिथ्स और अपनी लैंग्वेज को इंफीरियर समझने लगी। और यहाँ समझ आती है ब्रिटिश कॉलोनियल लेंस की असली स्ट्रैटेजी। पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। तलवार इंसान को सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नुकसान पहुँचाती है, पर कलम सोच को मार देती है, विश्वास को तोड़ देती है, जो उस इंसान की बुनियाद है। इस गुलामी के दौर में इन खतरनाक इरादों के चलते आज क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी जिससे हमारी आस्था हिल जाए? पर सवाल ये नहीं कि क्या बदला, सवाल है कि क्यों बदला। क्योंकि अगर किसी कल्चर की हिस्ट्री ही कमजोर पड़ जाए और वहाँ रहने वालों की आस्था हिल जाए, तो उसकी पहचान भी हिल जाती है। जिसकी कोशिश आज तक हो रही है, उनका गोल क्लियर था, इंडिया को मेंटली डिफीट करना है। क्या आज आपको नहीं लगता कि अपनी संस्कृति के बिना हमारा यूथ दिशाहीन हो गया है? क्या अपनी संस्कृति को एक बार फिर रिवाइव करने की जरूरत है? क्या इसे माइथोलॉजी कैटेगरी से निकालने की जरूरत नहीं है? हमारी आने वाली जनरेशन को सही गलत की पहचान कराने के लिए उन्हें उनकी रूट से जुड़ना होगा, और ये सिर्फ कलेक्टिवली ही पॉसिबल हो सकता है। जिस स्ट्रैटेजी से हमारे कल्चर को मिटाया गया, हम सेम स्ट्रैटेजी से अपनी भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से पहचान दिलाएंगे। और वो स्ट्रैटेजी है पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी हिस्ट्री हमारी रूट्स है और उसको उसकी असली पहचान मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स में लिखें इतिहास, नॉट माइथोलॉजी।